हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर 3 श्लोक नंबर 22। नारादेव त्वमापन्नः सुरकार्या चिकीर्षया समुद्रनिग्रहादीनि चक्रे वीर्यान्यतः परम्। नरादेव त्वमापन्नः सुरकार्या चिकीर्षया समुद्रनिग्रहादीनि चक्रे वीर्यान्यतः परम्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। 18वें अवतार में भगवान राजा राम के रूप में हुए। उन्होंने देवताओं के लिए मनभावन कार्य करने के उद्देश्य से हिंद महासागर को वश में करके तथा समुद्र पार के निवासी नास्तिक राजा रावण का वध करके अपनी अति मानवीय शक्ति का प्रदर्शन किया। तो रावण का अत्याचार बहुत बढ़ गया था और रावण ने कठोर तपस्या भी किया था। और रावण ने जब वर मांगा तो उन्होंने, मनुष्य को कुछ समझते नहीं है ना, असुर लोग बहुत ताकतवर होते हैं, दैत्य दानव, तो मनुष्य उनके सामने कुछ भी नहीं है, इतना शक्तिशाली नहीं है मनुष्य। तो मनुष्य से मारे जाएंगे ये उन्होंने नहीं मांगा। तो भगवान राम मनुष्य रूप में आए और इस धरा पर शांति बनाए रखने के लिए तथा देवताओं या शासक लोगों को प्रसन्न करने के उद्देश्य से प्रकट हुए। देवता लोग भी बहुत परेशान हो गए थे रावण से, क्योंकि रावण ने देवताओं को भी अपना दास बना दिया था, देवता पर भी विजय प्राप्त कर लिया था उन्होंने। तो असुरों के अंदर शासन रहे ये सही नहीं है, और देवता लोग भी हमेशा भगवान के आदेश के अनुसार कार्यरत रहते हैं। तो देवता लोगों की रक्षा के लिए भगवान अवतार लिया श्री राम का, शांति बनाए रखने के लिए और देवताओं को प्रसन्न करने के लिए और अन्य शासक वर्ग को भी प्रसन्न करने के लिए प्रकट हुए। कभी कभी प्रगतिशील भौतिक सभ्यता के कारण भौतिक विज्ञान एवं अन्य कार्यों की सहायता से भगवान की सुस्थापित व्यवस्था को चुनौती देने के उद्देश्य से रावण तथा हिरण्यकशिपु जैसे बड़े बड़े असुर तथा नास्तिक एवं अन्य लोग अत्यंत प्रसिद्ध बन जाते हैं। तो हम देखते हैं कि रावण या हिरण्यकशिपु जो है वो उनके जितना फेमस या उनके जितना शक्तिशाली जो देवताओं को भी जो है भयभीत कर दे, ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ है। और इस जगत में थोड़ा सा भौतिक प्रगति प्राप्त करने पर या भौतिक विज्ञान में कोई प्रगति प्राप्त करने पर ईश्वर की जो व्यवस्था है उसको चुनौती देना व्यक्ति शुरू करते हैं। जैसे कि ऐसा वाक्य करना कि ईश्वर भी नहीं रोक सकता। कई लोग जो है ऐसी वचन यूज़ करते हैं कि ईश्वर भी इसे रोक नहीं सकता। ईश्वर कुछ भी कर सकता है, तो इसीलिए हमें ऐसी वचन नहीं बोलना चाहिए, आसुरिक वचन है। तो हिरण्यकशिपु और रावण ऐसे ही करते थे। तो वो लोग क्या करते थे, वो लोग सोचते थे कि ईश्वर वही लोग हैं, ईश्वर कोई और दूसरा नहीं है और ईश्वर भी कुछ नहीं कर सकता है। तो इसलिए हमें भगवान की भक्ति में व्रत रहना चाहिए और आसुरिक व्यक्तियों के संगति नहीं करना चाहिए। और इससे क्या होता है, हमारा जो नेचर है वो आसुरिक बन जाता है। और जैसे कोई भौतिक साधनों को ही सब कुछ मान ले और भौतिक शरीर को ही सब कुछ मान ले और भगवान की भक्ति के प्रति थोड़ा सा भी उनका कोई झुकाव नहीं है, तो उस चीज़ में क्या होगा, ऐसे व्यक्ति की संगति करने से हमारा जो थोड़ा बहुत श्रद्धा अभी उत्पन्न हुआ है वो भी नष्ट हो जाता है। उदाहरणार्थ भौतिक साधनों के द्वारा अन्य लोगों को उड़ान भरने का प्रयत्न स्थापित व्यवस्था के प्रति चुनौती है। प्रत्येक लोक की परिस्थितियाँ भिन्न होती है और भगवान की आचार संहिता के अनुसार उनमें विशेष कार्यों के लिए विभिन्न वर्ग के लोग निवास करते हैं।
तो भगवान ने अलग अलग जो है लोक बनाया है। जैसे कि अगर हम पृथ्वी को बोलते हैं भूलोक। पृथ्वी के ऊपर असुरों का असुर, दैत्य, भूत, प्रेत उनका लोक है। भूवर लोक है जो मनुष्य से बहुत दिखने में भी बहुत सुंदर होते हैं, शक्तिशाली होते हैं। और उससे ऊपर है स्वर्गलोक। और उससे भी स्वर्गलोक में भी जैसे इंद्रलोक है, उसके ऊपर है जललोक, तपलोक, महलोक, ब्रह्मलोक। तो ये अलग अलग लोक भगवान ने बनाया है, लेकिन ये सब भौतिक लोक है। और कोई भी व्यक्ति जो इन भौतिक लोकों में घूमते रहना, एक डाली से उस डाली में जैसे बंदर कूदते हैं, एक लोक से उस लोक में जाते रहना, जन्म लेते रहने से अच्छा है वो सोचते हैं कि कृष्ण लोक चला जाए, वैकुंठ चला जाए, भगवान की शुद्ध भक्ति किया जाए। तो भगवान ने शास्त्र दिया है, उसमें आचार संहिता है कि किस प्रकार हमें व्यवहार करना चाहिए। लेकिन भौतिक प्रगति में थोड़ी सी सफलता प्राप्त करके कभी कभी ईश्वर विहीन भौतिकतावादी व्यक्ति भगवान के अस्तित्व को ही चुनौती देते हैं। थोड़ा सा प्रगति, अभी देखिए हमारा जो शरीर है, इतने सारे लोग हैं, इतने सारा शरीर है, मनुष्य की बात करते हैं, फिर भी कोई भी एक शरीर दूसरे शरीर से मैच नहीं है। हाँ, भले ही कोई जुड़वा हो, लेकिन जैसे आप आधार कार्ड के लिए आपका देते हैं ना, आपके थंब का इम्प्रेशन या आपके आइज़ का, तो ये जो है ये अलग अलग है। तो भगवान जो है उनसे बड़ा वैज्ञानिक कोई भी नहीं है। लेकिन थोड़ा सा किसी ने विज्ञान पढ़ लिया, बट नॉट लाइक आइंस्टाइन तो भगवत गीता पढ़ते थे और भगवान के अस्तित्व को स्वीकार करते थे। लेकिन जो कम बुद्धिमान वैज्ञानिक है वो भगवान के ही अस्तित्व को चुनौती देते हैं। और रावण या हिरण्यकशिपु जितना बड़े तो वो लोग नहीं बन सकते हैं, लेकिन फिर भी आसुरिक प्रवृत्ति को उनका धारण करते हैं। तो ऐसे ही रावण भगवान के अस्तित्व को चुनौती देते थे क्योंकि वो शक्तिशाली बन गए थे तपस्या करके। और वो सामान्य लोगों को उनमें योग्यता न होते हुए भी भौतिक साधनों के द्वारा इंद्रलोक को भेजना चाहता था रावण। स्वर्गलोक में पहुंचने के लिए योग्यता की ज़रूरत है, उसको बहुत पुण्यवान होना होगा। जैसे पापी लोग नरक जाते हैं, लेकिन वो बिना उसके ही बोलता था कि हम सीढ़ियाँ बना देंगे, कोई भी स्वर्ग जा सकते हैं। रावण ऐसा करना चाहते थे कि योग्य हो चाहे ना हो, क्योंकि मेरे को पूछ रहे हो तो मैं पहुंचा दूंगा, लाइक दैट। तो वो स्वर्ग तक सीढ़ी बना देना चाहता था रावण, जिससे लोगों को उस लोक तक पहुंचने के लिए आवश्यक पुण्य कर्म ना करना पड़े। वो भगवान की सुस्थापित व्यवस्था के विरुद्ध अन्य कार्य भी करना चाहता था। जैसे कोई भी मान लीजिए कोई डॉक्टर बनने योग्य नहीं है और उनको बिना कुछ योग्यता के ही डॉक्टर बना दिया जाता है और बोलेंगे कि ठीक है आप ऑपरेशन भी करो, आप सब कुछ करो, तो वो ऑपरेशन नहीं होगा, मर्डर होगा। तो ऐसे योग्य व्यक्ति अगर योग्यता के अनुसार पद तक नहीं पहुंचते हैं तो फिर वो जो शासन है उसमें गड़बड़ हो जाता है, फिर वो सुस्थापित व्यवस्था नहीं कहा जा सकता है। तो भगवान की सुस्थापित व्यवस्था के विरुद्ध वो अन्य बहुत सारे कार्य रावण करना चाहते थे। यहाँ तक कि उसने भगवान श्री राम की सत्ता को चुनौती देकर उनकी पत्नी सीता का अपहरण भी किया। वीरता से नहीं कुछ किया है, चोरी करके भेष बदल कर रावण मारीच को बोलकर कि राम और लक्ष्मण को दूर ले जाओ, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं भय था कि राम और लक्ष्मण से युद्ध करके जीत कर वो नहीं सीता को ला सकते हैं। क्योंकि जो शूर्पणखा थी, उन्होंने बोला था, वो एक्चुअली वो भी कामी थी। असुरिक लोग बहुत कामी होते हैं, तो राम की सुंदरता से बहुत आकृष्ट हो गई थी। और जब आकृष्ट हो गई तो राम को अप्रोच किया, तो राम ने मना किया क्योंकि सीता उनकी पत्नी ऑलरेडी उनके साथ है, एक पत्नी व्रता है। लक्ष्मण को अप्रोच किया, लक्ष्मण ने भी मना किया, तो शूर्पणखा बहुत क्रोधित हुई, तो सीता के ऊपर ही हमला करने गई। तो फिर लक्ष्मण ने उनका नाक काट दिया। और इस बात से वो पहले तो खरदूषण उनके भाई को लाते हैं, वो लोग मर जाते हैं। फिर रावण को ऐसे बोलने से तो वो शूर्पणखा को जो है सपोर्ट नहीं भी कर सकते हैं, तो रावण को बोलते हैं कि उनकी जो पत्नी है बहुत सुंदरी है और तुम्हारे महल में होना चाहिए, क्योंकि आसुरिक व्यक्ति बहुत कामी होते हैं। और शूर्पणखा को भी पता है कि मेरा भाई रावण भी बहुत कामी है, तो उनको उनकी पत्नी का ही लालच देंगे तो मेरा बदला पूरा होगा।
तो रावण कहीं ना कहीं रावण जो है ये जानता था कि लक्ष्मण और राम से जितना मुश्किल है, तो छल करके सीता मैया को अपहरण किया। और इस प्रकार निस्संदेह देवताओं की विनती और इच्छा के फलस्वरूप भगवान राम इस नास्तिक को दंड देने के लिए आए। भक्त की प्रार्थना भगवान जरूर सुनते हैं और भक्त की रक्षा के लिए भगवान अवतरित होते हैं धरातल पर। फलस्वरूप उन्होंने रावण की चुनौती स्वीकार की। रामायण की विषय वस्तु ही पूर्ण कर्मठता है। चूंकि रामचंद्र जी भगवान थे, अतः उन्होंने ऐसे अति मानवीय कार्य किए जिन्हें भौतिक दृष्टि से समुन्नत रावण समेत कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता। क्या रावण अगर पुल बना सकता था तो उसको बना देना चाहिए था, लेकिन वो पुष्पक विमान में सीता मैया को अपहरण करके ले गए, राइट। तो रावण ये नहीं कर सकता था, ये राम जी ही कर सकते हैं कि सारा के सारा जो है उसमें पत्थर तैरने लग गए और बिना विमान के हजारों बानर सेनाओं के साथ रावण के उस पार, जो समुद्र के उस पार गए और उन्होंने हिंद महासागर के आर पार जल में तैरने वाले पत्थरों का राजमार्ग तैयार किया। आधुनिक विज्ञानियों ने भारहीनता के क्षेत्र में खोजें की है, किंतु वे कहीं भी ऐसी भारहीनता उत्पन्न नहीं कर पाए। आधुनिक वैज्ञानिक को आप बोलिए कि आप तैरने वाला पत्थर उत्पन्न करके दिखाइए और समुद्र में फिर पुल बना सकते हैं ना, सारे समुद्र में पुल बन जाएगा, ट्रेन चल जाएगी, बस चलने लगेगी। लेकिन ये सिर्फ अतिमानवीय कार्य भगवान रामचंद्र ही कर सकते हैं। कोई वैज्ञानिक कितना भी बड़ा हो, वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। फिर भी वो खोज करते रहते हैं, क्योंकि भारहीनता की सृष्टि भगवान द्वारा की जाती है, जिससे वे बड़े बड़े ग्रहों तथा लोकों को वायु में उड़ाते तथा तैराते हैं। अगर आप ऐसे देखेंगे, सारे ग्रह वायु में तैर रहे हैं ना, शून्य में तैर रहे हैं, तो शक्ति क्या है? वो कृष्ण की शक्ति है। उसमें वो लोग जो है भगवान ही ऐसा कर सकते हैं। इसलिए उनके लिए पत्थर को ऐसे तैराना समुद्र में कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। अतएव उन्होंने इसी पृथ्वी पर भारहीन पत्थर तैयार करके समुद्र पर पत्थर का ऐसा पुल बना दिया जो बिना स्तंभ के टिक गया। नॉर्मल पुल भी बनाते हैं, जैसे स्तंभ चाहिए, है ना, उसका सपोर्ट चाहिए। इवन आप एक घर भी बनाते हैं तो उसका सपोर्ट चाहिए, लेकिन समुद्र में ऐसा बना दिया भगवान रामचंद्र ने कि उसके लिए कोई भी स्तंभ की जरूरत नहीं है। तो ये कैसे हो सकता है? कोई मानवीय शक्ति इसे नहीं कर सकते हैं, या असुर लोग भी जो है अति मानवीय कार्य भगवान की तरह नहीं कर सकते हैं। तो ये ईश्वरीय शक्ति का ही खेल है। तो ये अवतार थे 18वें अवतार भगवान रामचंद्र। भगवान रामचंद्र की जय। हरे कृष्ण।